यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और लाइंस डेंसिटी यानी कि स्पेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो लाइंस ज्यादा नजदीक होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो लाइंस थोड़ा दूर होंगे लेकिन पैरेलल होंगे, तभी हम लोग कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। मान लेते हैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E नॉट आई कैप है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और मैग्नीट्यूड कितना है, E नॉट है, जो कि कांस्टेंट है। E नॉट क्या होगा, E नॉट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अभी भी आना बाकी है, लगा दो दरवाजा, कस के लगाओ। ठीक, चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम देख पाएंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या इस पॉइंट को हम B नाम दे रहे हैं और इस पॉइंट का नाम हम A दे रहे हैं। यहां पर -Q चार्ज है और इस पोजीशन पे +Q चार्ज है। अभी ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है, +2, पानी पी के खत्म करो, बंद करो। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि -Q चार्ज यहां पर है और +Q चार्ज यहां पर है, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इनके बीच के लेंथ को हम सपोज 2L मान लेते हैं। ये लेंथ कितना है, 2L है। क्लियर है सबको? अब इसमें आप अपने जो टॉर्क का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमको टॉर्क भी देखना है, इसमें बताइए कि टॉर्क कहां कहां लगेगा और कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा। टॉर्क मतलब आप लोग को लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, R क्रॉस F होता है, जहां R क्या है, बोलो अंकित, R क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के ऊपर एरो देखते हो कभी, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, वो भ में अंतर है। हाँ, वेक्टर नहीं, वेक्टर, वेक्टर नहीं, वेक्टर। आइए, R बराबर क्या होगा, बोलिए, R क्या है, वो तुमको दिक्कत कर रहा था, बताना चाहिए था। बताइए R बराबर क्या होगा, बोलो, अरे कोई तो बताओ, विनीता आई है, हाँ बैठो, और बताओ कोई, वही तो एक साबित करेगी कि हाँ हम एक मास्टर हैं, बाकी तो सब हमको। R बराबर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, कहां से कहां, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ application ऑफ द फोर्स। समझ पाए? इतना इसके बारे में आपको समझना चाहिए और लिखना आना चाहिए। अब आपको इसमें 2-3 फैक्टर हैं, मुझे पता ही नहीं था कि सर इसका मतलब ये होता है, हम तो सिर्फ R समझ रहे थे। एक पोजीशन वेक्टर तो है, लेकिन कहां से कहां होगा, पोजीशन वेक्टर होगा तो एक एरो होगा ना, तो इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा, तो कहां से कहां, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कहां जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब इसके अनुसार चले तो मान लेते हैं, सपोज करें ये सेंटर पॉइंट है ना, तो सेंटर पॉइंट जो ये लाइन हुआ, इसके साथ ये एंगल थीटा बन रहा है ये एंगल, तो ये एंगल थीटा जो बन रहा है, और ये सेंटर पॉइंट का नाम हम O दे देंगे। तो मान लेते हैं O से B का दूरी L है, O से B का दूरी कितना है, L, और
ए से ओ का दूरी एल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां ये हमारा क्या है, ओ क्या है, ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप कहेंगे कैसे सर, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई, यहां न बनाकर आगे काम देगा, यहां हटा देते हैं, यहीं बना देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्स वाई और जेड। हम किस एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, जेड एक्सिस। तो यहां पर कौन है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ऐसे टर्न कर सकता है, टर्न कर सकता है ना। तो हम देखते हैं टर्न करेगा कि नहीं करेगा। यहां पर क्या है, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो होगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई, ठीक। और इसके इस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और ये माइनस क्यू इंटू ई होगा। चूंकि हमने डायरेक्शन ले लिया है इसलिए इस माइनस को हम हटा देंगे। तो माइनस को हटाएंगे तो कैसा दिखिएगा, डायरेक्शन ले लिए हैं तो एफ ई ले रहे हैं, तो एफ ई बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई, माइनस में होगा ऐसे। क्यों होगा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अब ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो अब यहां पर हमारा आ गया ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे, आर वेक्टर और ये एंगल थीटा, तो आर क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, याद है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर क्रॉस ई करेंगे तो अंदर की तरफ, यानी कि जब हम जेड एक्सिस से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स और आर है ना, इसके कारण से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैसा टर्न कराएगा इसको, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका रोटेशन इधर है, होगा ऐसे, होगा ये होगा ना क्लॉकवाइज। यहां पे क्या होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में आर निकलेगा, ये एंगल थीटा होगा, और यहां पर क्या है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, तो आर क्रॉस एफ, तो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा और इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां टॉर्क का मैग्नीट्यूड टॉ बराबर क्या होगा, टॉ बराबर यदि हम लिखना चाहेंगे तो टॉ बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर एल क्रॉस एफ ई लिखेंगे, बोलिए। और यहां पर टॉर्क बराबर, टॉ बराबर एल क्रॉस एफ ई लिखेंगे। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब टॉर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर डाउट समझने में तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आगे पेज में बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे। ये पोजीशन वेक्टर का कंडीशन है, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग जब इलेक्ट्रिक डायपोल किस में रखा हो, फिर पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। टॉर्क की बात करते हैं, टाउ लेकर के, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ। टाउ एक ग्रीक वर्ड है, जैसे ग्रीक लेटर होते हैं ना, थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, सुने ये सब। ग्रेटर नोएडा गए हो, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से जस्ट आगे ग्रेटर नोएडा है, जैसे पटना से जस्ट आगे ग्रेटर पटना। आइए इन्वेस्ट कीजिए, किए हो इन्वेस्ट, हम किए हैं। ग्रेटर नोएडा आप जाएंगे तो परी चौक से जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो वहां आपको सेक्टर अल्फा बीटा गामा मिलेगा, हम गामा में रहते थे, जाइएगा आप सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। और वहां नॉलेज पार्क बना हुआ, नॉलेज पार्क 1 2, सिर्फ कॉलेज है वहां पर,
नॉलेज नहीं है, कॉलेज है सिर्फ। बताइए जिस कॉलेज में हम पढ़ाते थे कैसा कॉलेज रहा होगा जो हमको रख लिया। आइए टॉर की बात करते हैं। टाउ, टाउ इज इक्वल टू एल क्रॉस क्या होगा, एफ ई। ध्यान से समझिएगा, अब हमको टॉर्क लेना होता है, तो डिफाइन करना होता है कोई एक्सिस। जैसे यहां पर इस बात को समझिए, यहां पर क्या है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मतलब टॉर्क के लिए हमको एक एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, और वो एक्सिस इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी। एक्सिस इन जनरल ये एक्सिस इमेजिनरी ही होता है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये डाइपोल ऐसे टर्न कर सकता है। तो टर्न करेगा तो आप यदि इस एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिखेगा। इसके अबाउट चेक कर रहे हैं हम लोग, हम इसके ए के अबाउट भी ले सकते हैं और बी के अबाउट भी ले सकते हैं और सी के अबाउट भी ले सकते हैं। आप लोग रोटेशन पढ़े थे, यदि ओ के अबाउट रोटेशन लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और यदि बी के अबाउट लेंगे तो क्या होगा। आ? कम और ज्यादा नहीं पूछ रहा, उसका वैल्यू है। यदि ये मान लीजिए रॉड का लेंथ एम एल है और मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या होगा और एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट क्या होगा। बताए थे ऐसा कुछ है, बोलो, बताए थे ना, तो बताओ कि क्या बताए थे। राहुल, राहुल बताएगा। राहुल से मेरा पूरा उम्मीद है, राहुल छा जाएगा। राहुल छा जाओ। हाँ चलो, क्या बोले, I2 कितना होगा यदि लेंथ एल है तो, और इसका मास यदि एम है तो। जिस जो भी स्टूडेंट दोनों सही सही बता दिया उसको अभी हम एक कलम देंगे। एम एल स्क्वायर बाई, अच्छा, और यहां बाई 3। वेरी गुड, जाओ जी कलम लेके आओ। राहुल तुम ही जाओगे, जाओ मेरे डोर में ना बोलना कि सुमित सर बैठते हैं ना, वहां डब्बा है, तो ले आओ इसको। करा अब याद आ गया हमको, तुमको भी चाहिए, अब लिखा गया वहां, मैं जिस डोर में बैठते हैं वहीं पर कलम का डब्बा है, फ्री में करो अभी। आइए, इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्यू ई होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्यू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये लेंथ, ये हमारे लिए आर वेक्टर होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, एल होगा ना। तो ध्यान से देखिए, एल क्रॉस एफ कर रहे हैं, प्लस ये किसके किसके यहां पर, कौन से पॉइंट पर, ए पर, सॉरी बी पर। इसके लिए भी तो होगा, तो इसके लिए ये आर होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो इसके लिए क्या होगा, एल क्रॉस एफ। और ये किस पॉइंट पर, और कहीं फोर्स है, एक फोर्स है जो ए बी पॉइंट पर है, एक फोर्स जो है ए पॉइंट पर, और कहीं फोर्स है, दो ही फोर्स लग रहे हैं जिस कारण से ये रोटेट कर रहा है। मान लीजिए सपोज करें कि एक फोर्स ऐसे लगता, तो उसके लिए भी लेते, लेकिन नहीं लग रहा है तो नहीं ले रहे हैं टॉर्क। मान लीजिए यहां एक फोर्स होता, ये मान लीजिए F3 होता है, तो F3 के कारण कोई टॉर्क होता क्या, क्यों, आ? क्यों, बोलो। तो लाइन ऑफ एक्शन से नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, आर क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, इसलिए वहां से नहीं काउंट करेंगे। क्या राहुल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके कारण से नहीं होगा। चलिए अब हम लोग यहीं पर निकालते हैं, एक और इसको हटा दें। चलिए
अब देखिए यहां से टॉर्क क्या होगा, वैल्यू देखते हैं यहां पर, फिर डायरेक्शन देखेंगे। एल तो एल ही होगा और एफ होगा और साइन थीटा होगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हुआ, सिरदर्द कर रहा है क्या? अरे देखो, हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसी बहाने आपका टॉर्क फिर से क्लियर हो जाएगा। तो हमने तो डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट हमको लिखने आता है पी क्रॉस ई, हमको रटा हुआ है, हम लिखा हुआ है, मेरा अंत में आएगा पी क्रॉस ई। ठीक है, आइए, तो ये वैल्यू हो गया। और डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज या डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज। ठीक, और प्लस आ जाइए। अब ए के लिए देखेंगे, तो ए के लिए क्या होगा, आर क्रॉस एफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, एल एफ साइन थीटा, थीटा वैल्यू वही है साइन थीटा, और यहां पर ये भी किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2LF साइन थीटा क्लॉकवाइज होगा सर। अब यहां पर 2L है और F का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, QE साइन थीटा। तो यहां पर ये वैल्यू हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए 2L इंटू Q इंटू E साइन थीटा, और डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है ही, टॉ अबाउट ओ समीशन। अब ध्यान से यहां देखिए कि यदि हम Q इंटू 2L ले रहे हैं और इंटू E साइन थीटा कर रहे हैं, तो इस टर्म को हम क्या ले सकते हैं, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं क्या? P हो क्या, डाइपोल मोमेंट है ना, तो P क्या होगा, Q इंटू जो उसका लेंथ होगा, तो लेंथ कितना है 12 और चार्ज कितना है Q, तो इसको P लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, E साइन थीटा, और यहां एरो। अब समझना ये है, इसको ध्यान से देखिए, P क्रॉस, अब हम यहां पर दो टर्म ले सकते हैं, PE साइन थीटा को हम क्रॉस में ले सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो P क्रॉस E हो सकता है या तो E क्रॉस P हो सकता है। अब ये इसका डायरेक्शन कहां है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो अब आइए पीछे थोड़ा, या यहीं पे भी देख सकते हैं, आइए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर इसमें क्या हो रहा है कि अब ये टर्न करेगा इधर क्लॉकवाइज, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये है, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो हमें ये दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो हमें क्लॉकवाइज रोटेशन को ही प्रमोट करना है। रिजल्ट क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज में P क्रॉस E करेंगे, P क्रॉस E करने पर हमको क्लॉकवाइज मिलेगा कि E क्रॉस P करने पर मिलेगा, बोलिए। P क्रॉस E तो क्लॉकवाइज टर्न हुआ, यदि E क्रॉस P करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न तो चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आया वो कौन सा है, क्लॉकवाइज टर्न है। तो क्लॉकवाइज टर्न है, तो देखिए ध्यान से, क्लॉकवाइज टर्न है, तो यहां पर ये हमें क्लॉकवाइज टर्न देगा और ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न देगा। हमें कौन सा टर्न चाहिए, क्लॉकवाइज, तो हमको इसको लेके चलना पड़ेगा, तो हमें P क्रॉस E लिखना पड़ेगा। तो फाइनली जो हम रिजल्ट लिख पाएंगे वो क्या लिख पाएंगे, यहां पर क्या लिख पाएंगे, P क्रॉस E समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ये वैल्यू। समझ पाए? तो यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो उसका जो टॉर्क होगा किसी पॉइंट के अबाउट, यदि हम O पॉइंट के अबाउट देखेंगे या A पॉइंट के अबाउट देखेंगे या B पॉइंट के अबाउट देखेंगे, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या मिलेगा हमको। हमने अभी O पॉइंट के अबाउट देखा तो P क्रॉस E लिखा, A पॉइंट के अबाउट भी देखेंगे तो P क्रॉस E ही आएगा, और B पॉइंट के अबाउट भी देखेंगे तो P क्रॉस E ही आएगा। समझ गए? ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ आपको जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो आपको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, लिख लीजिए।
आज लगभग सबको ही आ गया नहीं। अब सब देख लो, किसी का घर पे भी है, अभी एक बार कट चुका है, किसी का कटा कटा भी है, नहीं समझे, मतलब होता है ना। हाँ, आइए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल P एंगल है 37। यहां पे चार्ज देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस Q चार्ज है, मास कितना है M, और यहां पर प्लस Q चार्ज है और मास है M। ये टोटल लेंथ है L और एंगल कितना है 37। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगुलर, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम करें, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन कह लीजिए, एक्सेलरेशन अल्फा फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा, सुनिए ध्यान से 2 मिनट, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, E बराबर E नॉट आई कैप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एंगल कितना है 37 डिग्री, और जो चार्ज है उसका मास M है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज उसका मास M है। तो जब हम इसको रिलीज करेंगे यहां से, तो ये टर्न करेगा ना, टर्न किधर करेगा, क्लॉकवाइज टर्न करेगा। अभी हम लोग टॉर्क में देख चुके हैं, जब टर्न करेगा तो एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, और चूंकि फोर्स लग रहा है, मतलब टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लगने से उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा वो आपको निकालना है, समझ गए। तो इसका बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप टॉर्क में पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है टॉर्क में। तो जैसे टॉ बराबर हम किसी पॉइंट के अबाउट ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट है O, तो पॉइंट O के अबाउट लेते हैं, तो टॉर्क पॉइंट अबाउट क्या होगा, P क्रॉस E होगा ना, और टॉर्क की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा लिख सकते हैं, बराबर PE साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 37। ये आई अल्फा क्या हुआ, याद कीजिए, जैसे F इज इक्वल टू एम ए था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, याद है। ये रोटेशन के केस में होगा, रोटेशन के केस में, और ये किसके केस में है, बोलो, ट्रांसलेशन के केस में। तो ट्रांसलेशन केस में F इक्वल टू एम ए पुट करेंगे, रोटेशन के केस में क्या पुट करेंगे, आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया कब, जब रोटेशन की बात होगी, तो जब लीनियर मोशन की बात होगी तो हम इनर्शिया यूज करेंगे, और जब रोटेशन की बात होगी तो हम कौन सा यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, मोमेंट प्रोड्यूस, जहां रोटेशन की बात हो रही है। अरे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, मोमेंट किए थे कि नहीं किए थे। तो जहां मोमेंट की बात है वहां पर यदि इनर्शिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर तो रोटेट करेगा कि बॉडी ट्रांसलेट करेगा, यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो ये रोटेट करेगा कि ट्रांसलेट करेगा, रोटेट करेगा। ट्रांसलेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स एक्सिस क्या है, 0 है कि नहीं। इधर जितना फोर्स लग रहा है QE, उतना ही अमाउंट का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है QE। इसका मतलब बॉडी का एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है, यानी कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अरे मतलब समझ पा रहे हैं, कल बताए थे ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या दोनों में बैलेंस होगा। तो दोनों में बैलेंस है ना, ये QE किधर लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, और ये किधर लग रहा है, तो बैलेंस हो गया, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अब सिस्टम पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये फोर्स के कारण देख रहे हैं R है, तो R यदि 0 यानी कि थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 कब होगा,
जब ये डायपोल, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही एक वीडियो मेरा आज से 4 साल पहले एक बच्चा बनाया था। हाँ, रील वाला शायद, हाँ 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 वही। हाँ हाँ, बड़ा वो तो पूरा अच्छे से याद है। यहाँ आई, यहाँ पर आई, वो पूछे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। वो मास्टर तुम समझोगे, ये अच्छे से याद है। हाँ, 4 साल पहले की बात है। आइए यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जब टर्न करेगा तो यहाँ आएगा, टर्न करेगा तो यहाँ आएगा ना। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा क्या, ऐसे आएगा तो यहाँ रहेगा, रहेगा, बताइए आप पहले बताइए कि यहां से इधर से ये टॉर्क लगा, इधर से ये टॉर्क लगा, तो टर्न करके ऐसे आएगा। पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, तो पैरेलल टू एक्सिस होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा 0, तो टॉर्क क्या होगा, थीटा 0 तो साइन 0, और साइन 0 सब जानता है कितना होता है समीर, हाँ क्या 1 होता है, साइन 0 1 होता है, बोलो ऐसे कैसे चलेगा, तुम बताओ जी। हाँ, ये तो और लेवल पकड़ा हुआ है। वो बोला 1, हम उसको मना कर दिए, तो इसको लगा कि मास्टर क्वेश्चन लेवल अच्छा पूछा होगा, तो नॉट डिफाइन कर दिया सीधे। तुम डिफाइन हो रहा है, तुम सही भी कर रहे, तुम्हारी तबीयत खराब है, ये सब बहकी बहकी बात कर रहा है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी भी नहीं बोला। अरे जब इधर टर्न करेगा तो थीटा घटेगा ना, घटेगा कि नहीं घटेगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो थीटा डिक्रीज करेगा तो कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो पीई साइन थीटा, पी साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, टॉर्क क्या हो गया 0। तब यहां आकर रुकेगा नहीं, रुकने नहीं पाएगा, टर्न पड़ गएगा, तो जितना एंगल से यहां ऊपर गया उतना ही एंगल से टर्न कर जाएगा आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ टर्न कर जाएगा तो फिर से एंगल क्या अचीव कर लेगा, 37। तो फिर टॉर्क किधर लगेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे लग रहा था वैसे नहीं लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये भगवान, एक सीख आया, सब आगे ही बैठा है? बताओ, तुम्हारा कमी सब पूरा कर रहा है, तुम कुछ नहीं कहोगे, सब मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता है, मेरा स्थान इससे भी ऊपर है? चलिए आइए देखिए, यहां पर जब यहां नीचे आएगा तो 37 डिग्री हो गया ना। अब फोर्स इधर लगेगा, आर इधर है, थीटा एंगल इधर, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, तो फिर से ये टर्न करा के सीधा कर देगा उसको। तो ये ऐसे जो इधर से ऐसा टर्न करके जब ऊपर जाएगा तो फिर रिटर्न बैक होकर यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो ऑसिलेट करता रहेगा, जो कंपास करता है। कंपास को देखे हैं, मीन पोजीशन के बाद ट्रू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। और जब ट्रू एंड फ्रो मोशन आएगा मीन पोजीशन के अबाउट, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म डेवलप करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोगों में से कितने लोगों को याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम? याद है? कटोरा था, कभी सीधा किए कभी उल्टा किए, तो ये उल्टा है कि सीधा है? सीधा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि मीन पोजीशन पर बॉडी पे हमेशा फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा। याद है? बताए थे, देखो रोटेशन का काम यहाँ हो रहा है ना, आप लोग हल्के में ले रहे थे रोटेशन को, अभी रोटेशन देखिए, फिर से आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे आप। वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहां मैग्नेटिक डाइपोल होगा, फिर वहां पे टॉर्क, यहाँ भी टॉर्क है, वहां मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल का निकालेंगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कहिएगा अगले दिन वीडियो भी दिखा देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन का, ठीक है? हाँ मेरे नाम सर्च करो तो कुछ नहीं मिलेगा, बस स्टेबल इक्विलिब्रियम सर्च करो, ठीक है? अब आइए, तो यहां पर हमको आई निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पॉइंट के अबाउट लेंगे तो क्या आएगा,
एम एल स्क्वायर बाई क्या आएगा 12 और इनटू अल्फा, ये पूरा वैल्यू हुआ, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा इज इक्वल टू पी। तो पी की जगह पर क्या लिखेंगे, एल इंटू क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर एज इट इज, और यहां पर थीटा कितना है 37, तो 3/5, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 अल्फा इज इक्वल टू क्यू एल ई 3/5, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 12 3QLE बाई 5ML²। ये वैल्यू होगा अल्फा का। समझ पाए हैं तो समझिए, नहीं तो फिर लिख लीजिए।